बात होगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरियाणा के जींद में होने वाली ओम प्रकाश चौटाला की रैली में जाने से इनकार कर दिया है। पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित हो रही इस रैली में देश में तीसरा मोर्चा बनाने के गठन का ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले नीतीश ओम प्रकाश चौटाला से मिलने भी आए थे। रैली का न्योता स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन अब रैली में शामिल होने से इनकार कर दिया गया है। हवाला दिया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी और वायरल बुखार के कहर को देखते हुए सीएम नीतीश ने रैली में शामिल होने से इनकार किया। जेडीयू की तरफ से महासचिव केसी त्यागी जींद में होने वाली रैली में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि फिलहाल सीएम नीतीश कुमार रैली में शामिल नहीं होंगे। हालांकि पहले उन्होंने रैली में जाने की बात कही थी, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, कोरोना की तैयारी का हवाला दिया गया है। ओम प्रकाश चौटाला से उनकी पहले मुलाकात हुई थी, तो रैली में आने का उनको न्योता भी मिला था। अब केसी त्यागी इसमें शामिल होंगे, चूंकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है और वायरल फीवर है, जिसकी वजह से सीएम नीतीश कुमार राज्य से बाहर नहीं जाएंगे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाई जा रही है और वो जयंती के अवसर पर एक किसान सम्मेलन भी वहाँ आयोजित है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी शामिल होने का निमंत्रण प्राप्त था। लेकिन इस बार जो बिहार की परिस्थिति है और देश की जो परिस्थिति है, कोरोना के तीसरे लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है और यह भी माना जा रहा है कि बहुत व्यापक होगा। तो तीसरे लहर की संभावनाओं को देखते हुए उसकी तैयारी करनी है। इसके अलावा बच्चों में एक नई बीमारी फैली है, उसको भी देखना है, उस पर भी नज़र रखना है। तीसरी बात है कि बाढ़, पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति है। अगर कोई अर्जेंट काम होगा, कोई बहुत ही ज़रूरी काम होगा और मुख्यमंत्री के रूप में उनका दिल्ली जाना जरूरी होगा, तो वैसी स्थिति में वो दिल्ली तक ही यात्रा कर सकेंगे, लेकिन अभी वो बिहार से बाहर जाने की स्थिति में नहीं। हम लोग पहले भी कह चुके हैं, नीतीश कुमार जी बीजेपी की कठपुतली है। नस दबाती है बीजेपी तो रुक जाते हैं, नस जब छोड़ती है तो फुरफुराने लगते हैं। तो ये तो जेडीयू के प्रवक्ता लोग ज़्यादा इस पर अच्छा से बोल सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा से जवाब दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है और नीतीश कुमार जी की मजबूरी है जो वहां नहीं जा रहे हैं। कोई स्कोप नहीं है थर्ड फ्रंट का या किसी का। ये 2024 के लिए भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व का 100% बुकिंग है। अब इसमें किसी कयास का कोई स्थान ही नहीं है। अब रही बात जिंद वाली, तो वहां पर जिस प्रकार से जो थर्ड फ्रंट के नेता देवीलाल जी के नाम पर इकट्ठा हो रहे थे, अब उनकी जो मनसा है वो मनसा बिल्कुल ही ये कहिए कि वो स्पष्ट ना स्पष्ट है न स्वच्छ है। और इस परिस्थिति में अगर मुख्यमंत्री जी उससे किनारा किए हैं तो उसका स्वागत है। देवीलाल जी को भारत के कृषक का जनक कहा जाता है, तो नीतीश कुमार उस सम्मान में जा रहे थे। लेकिन वर्तमान समय में तीन किसान विरोधी नीति जो भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट से पास करवाया है, उसका समर्थन नीतीश कुमार की पार्टी ने किया है। तो उसी के डर से नीतीश कुमार वहां पर नहीं जा रहे हैं। वहां पर उनका अपमान होता, इससे पहले कि वहां पर कुछ घटनाएं घटती जो अभी हरियाणा में बार बार घट रही है, पंजाब में बार बार घट रही है। इसी के डर से नीतीश कुमार वहां नहीं जा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों का लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद भी दौरा कर रहे हैं। वहां के लोगों को कोई समस्या न हो, किसी चीज की कोई कमी न हो, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की भी बात हो रही है। इन सबों को ध्यान में रखते हुए एक सूबे के मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य का निर्वहन वो कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है देवीलाल जी की जयंती पे न जाने का फैसला लिया है और अपने प्रतिनिधि के रूप में केसी त्यागी जी को भेजने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है यह स्वागत योग्य कदम है और इस कदम की सराहना की जानी चाहिए। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं,
वो चौधरी देवीलाल जी की जयंती समारोह में जो कि जिंद में है 25 तारीख को नहीं जा पा रहे हैं। इसको आप ये नहीं कह सकते कि तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट हो रही है या तीसरा कोई मोर्चा गठन हो रहा है, उसके लिए पहले उन्होंने हामी भरी थी और फिर अब वो नहीं जा रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को हमारे राज्य की चिंता है। कितनी जगहों पे बाढ़ आई है, आप देख सकते हैं कि गंगा की वजह से कितनी जगह पे क्षति पहुंची है लोगों को, और अभी लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री जनता को इस दुख में छोड़ के किस तरीके से चले जाएंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, फिलहाल अपडेट क्या है, जानकारी क्या है? हालांकि हवाला दिया जा रहा है कि राज्य में वायरल फीवर है, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, इसके चलते सीएम नीतीश कुमार रैली में शामिल नहीं होंगे। देखिए, पहले काफ़ी चर्चा थी कि नीतीश कुमार जिंद जा सकते हैं, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री का जहां भी जिस स्टेट में भ्रमण होता है उससे पहले यहां स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स उस जगह का दौरा करते हैं और ये देखते हैं कि वो जगह सीएम के जाने के लायक है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट को इनपुट दी जाती है कि वो ऐसे हालात हैं, वहाँ जाना आपका ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो भी रिपोर्ट दी गई थी नीतीश कुमार को। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ कार्यक्रम जिंद में होने वाला है वो किसान नेता के संदर्भ में होने वाला है। चौधरी देवीलाल बहुत बड़े किसान नेता थे और उनके संदर्भ में होने वाला है, और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है 3 किसान कानून से जुड़ जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कृषि बिल का, कृषि कानून का समर्थन किया है और उसके पक्ष में है, लेकिन ये सूचना दी गई थी कि अगर नीतीश कुमार वहां जाते हैं और वहां जो किसान आंदोलन चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव अप्रोच उसका हो सकता है, परेशानी बढ़ सकती है मुख्यमंत्री की। एक ये अंदर की बातें जो सामने आ रही हैं, जिसका जिक्र कांग्रेस की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ जेडीयू ने साफ तौर पर ये कहा है कि बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना की तीसरी लहर है, बाढ़ है और वायरल फीवर का दौर चल रहा है, तो मुख्यमंत्री के लिए बिहार में रहना बेहद ज़रूरी है, इसलिए मुख्यमंत्री वहां नहीं जा पा रहे हैं। तो ये जेडीयू की दलील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चर्चा इस बात की थी कि जब से नीतीश कुमार को जेडीयू ने पीएम मटेरियल बताया था, तब से एक थर्ड फ्रंट को लेकर के चर्चा बहुत ज़्यादा हो गई थी। आपने देखा होगा कि बीजेपी नेताओं ने काफ़ी विरोध भी किया था इसको लेकर, और ख़ासतौर से बीजेपी में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद जिंद क्या मामला सामने आया कि नीतीश कुमार वहां जा सकते हैं, वहां चौधरी देवीलाल की जो जयंती है उस कार्यक्रम में। आशुतोष, बिल्कुल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, माफी चाहूंगी मैं आपको बीच में रोक रही हूं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं थर्ड पार्टी का, यानी कि सीधे तौर पर इसको लेकर कयास भी लगाए जा रहे थे। इसी बीच अगर सीएम ना करते हैं अब रैली में जाने से, तो राजनीतिक मायने इसके क्या कुछ निकलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वाकई सियासी बैलेंस बनाने की सीएम नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इसमें ये भी एंगल आप देख सकती हैं कि थर्ड फ्रंट की जो चर्चा थी उसको कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अभी फिलहाल उसको हवा देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो जेडीयू के राष्ट्र परिषद की बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता दिया गया था और जेडीयू के लगातार नेता पीएम मटेरियल नीतीश कुमार को बता रहे थे। उसके बाद चर्चा ये भी हो रही थी कि शायद थर्ड फ्रंट की कवायद तेज हो जाएगी, और चौटाला जी से भी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी दिल्ली में, जिसके बाद कयास के बाजार और गर्म हो रहे थे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिंद न जाकर नीतीश कुमार ने एक संकेत दे दिए हैं कि थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट जो अभी नहीं हो सकती है। हाँ, एक चीज़ है कि जेडीयू के बड़े नेता हैं केसी त्यागी, उनको भेजा जा रहा है जिनमें वो शामिल होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को निमंत्रण आया था और नीतीश कुमार की जगह केसी त्यागी वहां पर शामिल होंगे, वहां पर जाएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, थर्ड फ्रंट को लेकर के जो चर्चा हो रही थी, अब वो कहीं ना कहीं चर्चा थमती नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने से कई मौक़ों पर सवाल पूछा गया उनके पीएम मटेरियल को लेकर, तो उन्होंने लास्ट में तो ये भी कह दिया कि ये सब बकवास बातें हैं और ये सब जेडीयू के कुछ नेताओं की तरफ से कहा गया, तो किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी बातों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी काम करने में है। तो थर्ड फ्रंट की कवायद को नीतीश कुमार ने खुद खत्म करने की कोशिश की है। हालांकि बिल्कुल आशुतोष, अगर बिल्कुल साफ शब्दों में कहे तो सीधे तौर पर विराम चिन्ह लगाने की यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार कोशिश करते हुए दिखाई दिए हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट लेते रहेंगे। चलिए अब बात करेंगे मुंगेर की। मुंगेर में भी